राजा बलि के 100 पुत्र थे। राजा बलि के 100 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम बाणासुर था। शौणितपुर उसकी राजधानी थी। ये भगवान शंकर का परम भक्त था। एक बार भगवान शंकर बाणासुर के तांडव नृत्य पर प्रसन्न हो गए और 1000 भुजा बाणासुर के लिए प्रदान किए। तो एक दिन बाणासुर मदोन्मत्त होकर भगवान शंकर के पास आए और कहने लगे, भगवान आपने जो मुझे 1000 भुजा दी है, इनमें खुजली चल रही है। भगवान बोले, भाई खुजली चल रही है तो युद्ध कर किसी से। बोले कोई भी देवता युद्ध करने को तैयार नहीं। तो बोले पर्वतों से टकरा जा। बाणासुर बोला कि इन भुजाओं में खुजली आपसे युद्ध करने के लिए चल रही है। भगवान शंकर बोले, अरे मूर्ख, हमसे 1000 भुजा प्राप्त करके हमसे युद्ध करने के लिए आया है। तो भोलेनाथ ने एक ध्वजा देनी है बाणासुर के लिए। और कई बाणासुर, इस भुजा के लिए तू अपने महल पे लगा दे, और जिस दिन ये ध्वजा गिर पड़े समझ लेना तुझसे युद्ध करने वाला पैदा हो गया। ध्वजा लेकर के बाणासुर आया, महल के ऊपर लगा दिया। तो बाणासुर की जो पुत्री थी, जिसका नाम उषा था, वो बाणासुर के पास महल में नहीं रहती थी। अलग छोटा महल था जिसमें वो पुत्री रहती थी। एक दिन उषा सो रही थी कि सपने में अनिरुद्ध दिखलाई दिया। जब नींद खुली, उषा व्याकुल हो गई, बड़ी बेचैन है। इतने में उसकी सहेली चित्रलेखा आई है। चित्रलेखा ने उषा से चिंता का कारण पूछा है। उषा बोली, बहन चित्रलेखा क्या बताऊं, आज सपने में एक पर पुरुष आया, मेरे मन को चुरा करके ले गया है। अगर वो मुझे प्राप्त नहीं हुआ तो मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकती। चित्रलेखा बोली, बहन चिंता मत करे, मैं चित्र बनाने में अत्यंत निपुण हूं, अत्यंत दक्ष हूं। मैं चित्र बनाकर तेरे आगे रखती हूं, तू पहचान करके बता। चित्र बनाना प्रारंभ कर दिया। शाम का बनाया, बोले नहीं है। कवि का बनाया, बोले नहीं। बीतहोत्र का बनाया, बोले नहीं। प्रद्युम्न का बनाया, नहीं। इस प्रकार सैकड़ों चित्र बनाए, सबको मने करती गई। अंत में जब अनिरुद्ध का चित्र बनाया और उषा को दिखाया, उषा बोली, बहन यही है वो पर पुरुष जो रात्रि में सपने में आया और मेरे मन को चुरा करके ले गया है। अरे ये किसका पुत्र है, कहाँ का रहने वाला है और क्या इसका नाम है। तब चित्रलेखा बोली, द्वारकावासी श्री कृष्ण का ये पोता है, प्रद्युम्न का पुत्र है और अनिरुद्ध इसका नाम है। बोले भाई ये मुझे कैसे प्राप्त हो। बोले चिंता मत करें बहन, मैं तेरे खातिर जोगिन का रूप धारण करके और उसी महल में जाऊंगी जहां पर अनिरुद्ध सो रहा होगा और हरण करके ले आऊंगी। चित्रलेखा जोगिन का वेश धारण करके आकाश मार्ग से द्वारका के उसी महल में पहुंची है कि जिसमें अनिरुद्ध सो रहा था।
और पलंग सहित उसका हरण करके चली और आकाश मार्ग से उषा के महल में ले आई। उषा उसे देखकर बोली, अरे बहन चित्रलेखा, तूने आज मेरे प्राणों पे आया हुआ संकट टाल दिया। मैं तेरे इस उपकार की जन्म जन्मांतर तक ऋणी रहूंगी। चित्रलेखा वहां से चली गई। शुभ है, द्वारका में जब ये बात मालूम पड़ी है कि अनिरुद्ध का पलंग सहित हरण हो गया है, द्वारका में दुख की लहर व्याप्त हो गई। नारद जी बाणासुर के यहाँ आए और बाणासुर को जब ये बात मालूम पड़ी है कि मेरी पुत्री के महल में कोई परपुरुष है, अपने पुत्र को भेजा बाणासुर ने। पुत्र ने अनिरुद्ध के लिए कारागार में पटक दिया है। नारद जी जब बाणासुर के यहाँ पहुंचे हैं और बाणासुर के यहाँ जब ये बात मालूम पड़ी है नारद जी को कि अनिरुद्ध यहाँ हैं, तो यहाँ तो नारद जी ये कह गए कि बाणासुर अनिरुद्ध को छोड़ना मत, और वहां से सीधे द्वारका पहुंचे हैं। तो द्वारका में जब नारद जी पहुंचे हैं, भगवान ने बड़े ही दुखी मन से नारद जी का पूजन किया है। नारद जी पूछने लगे, भगवान आज द्वारका में मैं सबके लिए दुखी क्यों दिख रहा हूं? दुख का कारण क्या है? तब कहने लगे हैं कि भगवान हमारे अनिरुद्ध का हरण हो गया है, अगर आपको मालूम हो तो बताएं। नारद जी बोले, मालूम है, लेकिन शंका है कि कहीं युद्ध ना हो जाए। भगवान बोले, भाई युद्ध की अगर जरूरत पड़ी तो मैं युद्ध भी करूंगा, लेकिन बताइए तो सही। बोले, बाणासुर की पुत्री उषा ने चित्रलेखा के द्वारा हरण करा लिया है, तो बाणासुर ने कारागार में पटक दिया है, बहुत दुख पा रहा है। ये सुनते ही भगवान ने बलराम से कही, भैया अनिरुद्ध का पता लग गया है, बाणासुर के यहाँ है। भगवान कृष्ण बलराम सेना को लेकर युद्ध करने के लिए बाणासुर के यहाँ आए हैं। बाणासुर ने अपने पुत्र को रणभूमि में सेना के साथ भेजा और स्वयं भगवान शंकर को मनाने गया है। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर पूछी, क्यों बाणासुर, कैसे याद किया? तो बाणासुर कहने लगा है, भगवान मेरी राजधानी पर द्वारकावासी श्री कृष्ण ने चढ़ाई कर दी है, आप चलकर के मेरी रक्षा करें। भगवान शंकर बोले, बाणासुर तुम रणभूमि में पहुंचिए, मैं आ रहा हूं। बाणासुर रणभूमि में आया, भगवान से युद्ध प्रारंभ हुआ। भगवान ने भुजाओं को काटना प्रारंभ किया है। 1000 भुजा में से जब बाणासुर के केवल 4 भुजा रह गईं, तो उसी समय भगवान शंकर नादिया पे सवार होकर आए और बोले हैं कृष्ण से, ठहर जाओ कृष्ण, अब तुम्हारा युद्ध बाणासुर से नहीं होगा, अब तुम्हारा युद्ध मुझसे होगा। भगवान कृष्ण भी गरुड़ पर सवार होकर आए हैं। भोलेनाथ का और कृष्ण का घनघोर युद्ध हुआ। जब भोलेनाथ ने कृष्ण से कहा, ठहर जाओ कृष्ण, अब तुम इस तरह नहीं मानोगे, अब मैं अपने तीसरे नेत्र के लिए खोलता हूं, तब तुम्हें मालूम पड़ जाएगी। भोलेनाथ ने जैसे ही तीसरा नेत्र खोलने की बात कही है, ब्रह्मांड डगमगाने लगा। देवता घबरा कर ब्रह्मा जी के पास गए हैं, कही भगवान आज दोनों भगवान लड़ रहे हैं, अगर आज
ये युद्ध समाप्त नहीं हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। ब्रह्मा जी हंस पे सवार होकर आए, दोनों भगवानों से प्रार्थना की है। तो ब्रह्मा की प्रार्थना पर दोनों ही भगवानों ने युद्ध समाप्त किया। भोलेनाथ ने बाणासुर से कहा कि पुत्री उषा और अनिरुद्ध भगवान के लिए सौंप दो, क्षमा मांगी है। तब उषा अनिरुद्ध जो है भगवान के लिए सौंपे हैं और उन्हें लेकर के उन्हें वापस आई है। सुखदेव जी कहें कि राजन, के एक दो पवनम राजन जगमो यद कुमार का। एक बार यदुवंशी राजकुमार कीड़ा करते करते वन में पहुंचे हैं। जब प्यास लगी जल पीने के लिए कुआं पर गए, उसमें गिरगिट था। यदुवंशियों ने निकालने की बहुत कोशिश करी, नहीं निकाल पाए। भगवान को जब समाचार सुनाया, भगवान वह आए हैं और एक हाथ से उसे बाहर निकाला। भगवान के हाथ का स्पर्श पाते ही उसने गिरगिट की देह त्याग दी है, दिव्य रूप उसने धारण कर लिया है। भगवान ने सबकी जानकारी के लिए पूछा, अरे भाई तुम कौन हो और कौन से निंदित कर्म के द्वारा तुम्हें ये योनि प्राप्त हुई है। तो वो कहने लगे, भगवान आपके कानों तक मेरा नाम पड़ा होगा, मैं दानियों में विख्यात राजा नृग हूं। मैंने अपने जीवन में बहुत सी गौओं का दान किया, लेकिन मुझसे एक छोटा सा पाप हो गया कि मैंने दान करी हुई गऊ का दान पुनः दूसरे को कर दिया। क्योंकि मैंने जिस गऊ का दान किया वो उस ब्राह्मण के यहां से भाग करके मेरी गऊ में आके मिल गई। मुझे मालूम नहीं, अनजाने में मैंने उसी गऊ का दान दूसरे को कर दिया। वो ब्राह्मण मेरे यहां से गऊ को लेके जा रहा था। पहला ब्राह्मण गऊ को ढूंढता हुआ आ रहा। दोनों ब्राह्मण लड़ते हुए मेरे पास आए। मैंने दोनों ब्राह्मणों को समझाया, दोनों नहीं माने और वो उस गऊ को नहीं ले गए। तो मैंने पहले ब्राह्मण से कहा कि भाई अनजाने में इस गऊ का दान हो गया है, बोल के आओ ना, इतनी खांसी। कहने लगे हैं कि मैंने पहले ब्राह्मण से कहा, ये ब्राह्मण देवता अनजाने में मैंने इस गऊ का दान दूसरे को कर दिया, मेरे यहाँ और गऊए हैं, तुम ले जाओ। वो ब्राह्मण बोला, नहीं गऊ लूंगा तो मैं यही लूंगा। अब मैंने दूसरे ब्राह्मण से कही, हे ब्राह्मण देवता, अनजाने में मुझसे ये कार्य हो गया, ये गऊ तुम पहले ब्राह्मण को दे दो और अब तुमको जो गऊ अच्छी लगे तुम दूसरी गऊ ले लो। वो ब्राह्मण भी अड़ गए, बोले ना गऊ लूंगा तो मैं यही लूंगा। जब दोनों ब्राह्मण गऊ को छोड़ के चले गए, मेरी मृत्यु हुई। धर्मराज ने पूछा कि राजन, तो अपने जीवन में पुण्य बहुत किया है, पाप कम किया है, तो पहले पुण्य भोगना चाहते हो या पहले पाप भोगना चाहते हो? मैंने कहा मैं तो भाई पहले पाप भोगना चाहता हूँ। तो बोले तुमने दान करी हुई गऊ का दान कर दिया, पुनः जाओ तुम्हें गिरगिट की योनि प्राप्त होगी। मैंने प्रार्थना की, मेरा उद्धार कब होगा? बोले जब भगवान के हाथों से तुम्हारा उद्धार होगा। तो प्रभु आज आपके हाथ का स्पर्श पा लिया मैंने, आज मेरा उद्धार हो गया।
मैं आपके धाम के लिए जा रहा हूं। सुंदर विमान आया है कि जिसमें बैठ करके राजा नृग भगवान के परम धाम के लिए गए हैं। सुखदेव जी कहेंगे राजन, भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से बलराम जी 2 महीना ब्रज में रहे आके, चैत्र और वैशाख, और यमुना का वहां पर उन्होंने आकर्षण किया है। उधर भगवान ने राजा पौंड्रक का भी वध किया है। और बलराम जी के द्वारा द्विविध नाम के बानर का वध हुआ है। ये द्विविध नाम का बानर रामा अवतार में सुग्रीव का मंत्री था और मैंद का भाई था। ये रात्रि में लंका में जाकर राक्षसियों से दुर्व्यवहार किया करता था। ये जानकर भगवान श्री राम ने अपनी सेना से उसे निकाल दिया था। तो बलराम के द्वारा द्विविध नाम के बानर का वध हुआ है। कि दुर्योधन सुताम राजन लक्ष्मणा शमृत्युंजया। सुखदेव जी के राजन, एक बार दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का स्वयंवर हो रहा तो जामवंती के बेटा साम ने उसका हरण किया है। ये देख करके दुर्योधन ने 6 योद्धान को भेजा, चारों तरफ से उसे घेर करके शाम को पकड़ के कारागार में डाल दिया। जब शाम लौट के द्वारका नहीं आए, द्वारका में दुख की लहर व्याप्त हो गई कि शाम का हरण हो गया। शाम का हरण हो गया। नारद जी के द्वारा जब ये बात मालूम पड़ी है भगवान को, भगवान ने बलराम से कहा, भैया मैं नहीं चाहता था कि दुर्योधन का युद्ध मुझसे सीधा हो, लेकिन आज शाम को कैद करके उसने युद्ध की चुनौती सीधी मेरे पास में भेज दी है। बलराम ने कृष्ण को समझाया, भैया शांत करो अपने क्रोध को, मैं जाता हूं और मैं दुर्योधन को समझा करके शाम और लक्ष्मण को ले आऊंगा। बलराम गए, क्योंकि जैसे पांडवों के श्री कृष्ण परम मित्र हैं, ऐसे ही दुर्योधन बलराम जी के परम मित्र हैं। तो बलराम जानते थे कृष्ण जाएंगे युद्ध हो जाएगा। बलराम जी गए हैं, लेकिन दुर्योधन के पास महल में नहीं ठहरे, जाके हस्तिनापुर बाहर डेरा डाल के ठहरे। लेकिन कोई वीआईपी आदमी आवे शहर में तो मालूम पड़ जाए ना, फलानो आयो भाई। अब तो मीडिया ही इतना सक्रिय है कि तुरंत मालूम पड़ जाए भाई फलाना आदमी आ रहा है। और बलराम कोई छोटे मोटे आदमी तो है नहीं, वीआईपी आदमी है। मालूम पड़ गई तो शकुनी मामा ने दुर्योधन से कही, भांजे तुझे मालूम है कुछ, बलराम आए हैं लेकिन तेरे पास महल में नहीं ठहरे, महल में नहीं ठहरे तेरे पास, और तुम कहते हो मेरे परम मित्र हैं वो। दुर्योधन कहने लगा, मामा इसमें कोई शंका नहीं है, बलराम मेरे परम मित्र हैं, मालूम नहीं आए तो चलो हम चल के बिलाला में।
तो दुर्योधन, अश्वत्थामा, बाहिक, बुध, सोमदत्त, शकुनी सब गए मां बलराम की बरडीरा में। और दुर्योधन ने कहा कि बलराम तुमने मित्रता नहीं रखी, क्या महल में नहीं रुक सकते थे तुम? बलराम बोले तुमने मित्रता कहाँ रखी, तुमने 6 योद्धान के द्वारा शाम को कैद कराया, ये तुम्हारी कोई मित्रता की बात नहीं है। लेकिन देखो दुर्योधन, मेरे मन में अभी तुम्हारे प्रति वही भावना है, अगर तुम वही मित्रता रखना चाहते हो तो शाम लक्ष्मणा को सौंप दो। दुर्योधन ने भी उत्तर नहीं दिया। बीच में शकुनी मामा बोल बैठा कि सुन ले भांजे, ये अकेले शाम को लेने नहीं आए, संग में लक्ष्मणा को मांग रहे हैं। शकुनी मामा बोला कि अगर हम नहीं दें तब तुम क्या करोगे? क्या करोगे तुम?